हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है भिन्न का प्रकार। और भिन्न के प्रकार में हमें पहला टॉपिक पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, उचित भिन्न के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले उचित भिन्न की परिभाषा को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कहता है। वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होगा, वैसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 2/3, दूसरा एग्जाम्पल 4/7 और तीसरा एग्जाम्पल 8/9। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों एग्जाम्पल में अंश का मान हर से छोटा है। देखिए पहला एग्जाम्पल में अंश कितना है बताइए 2, दूसरा एग्जाम्पल में अंश कितना है बताइए 4 और तीसरा एग्जाम्पल में अंश कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल में हर कितना है बताइए 2, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में हर कितना है बताइए 7 और तीसरा एग्जाम्पल में हर कितना है बताइए 9। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल में जो अंश का मान है हर से क्या है बताइए छोटा। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंश का मान हर से क्या है बताइए छोटा। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए अंश का मान क्या है बताइए हर से छोटा। तो वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होगा, वैसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अंश का वैल्यू कितना है बताइए 2 और हर का मान कितना है बताइए 3। तो अंश का मान हर से क्या हो गया छोटा। यहाँ पर देखिए अंश का वैल्यू कितना है 4 और हर का मान कितना है बताइए 7। तो आप देख सकते हैं अंश का मान हर से क्या हो गया छोटा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंश का वैल्यू कितना है 8 और हर का वैल्यू कितना है बताइए 9। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश का मान हर से छोटा हो रहा है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। अब चलिए भिन्न के प्रकार का अगला प्रकार को देखते हैं। तो अगला प्रकार हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों अनुचित भिन्न, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के बारे में सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा को, फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कहता है। वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। तो वैसा भिन्न मेरे प्यारे बच्चों जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है, वैसे भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 5/2, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है मेरे प्यारे बच्चों 8/3, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 9/7 और चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है 7/2। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल में अंश का वैल्यू कितना है बताइए 5 और हर का वैल्यू कितना है बताइए 2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश का मान हर से क्या है बताइए ज़्यादा है या फिर बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए अंश का मान कितना है 8, हर का मान कितना है बताइए 3। तो आप देख सकते हैं कि अंश का मान हर से बड़ा है। देखते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल में कितना है 9/7। तो अंश का मान कितना है बताइए 9 और हर का मान कितना है बताइए 7। तो आप देख सकते हैं कि अंश का मान हर से बड़ा है। चौथा एग्जाम्पल समझिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा एग्जाम्पल में कितना दे रखा है बताइए 7/2। तो आप देख सकते हैं अंश का मान कितना है 7, हर का मान कितना है बताइए 2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंश का मान हर से क्या है बताइए बड़ा। तो वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होगा, तो ऐसे भिन्न को हम लोग विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं। ओके, अब चलिए अगला भिन्न के प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो अगला भिन्न का प्रकार है हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए मिश्रित भिन्न की परिभाषा को सबसे पहले देखते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित भिन्न का परिभाषा क्या कहता है। जब एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिला देते हैं तो मिश्रित भिन्न बनता है। यानी कि जब हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिला देंगे तो हमें एक मिश्रित भिन्न मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर एक क्या है बताइए एक पूर्ण संख्या और 2/3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक उचित भिन्न। जब अब इसको हम मिला देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा 1 पूर्णांक 2/3, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ोगे 1 सही 2/3। तो इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित भिन्न। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक पूर्ण संख्या और 4/5 क्या है बताइए एक उचित भिन्न। इसको हम मिला देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा 3 पूर्णांक 4/5, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ोगे 3 सही 4/5। तो इसको हम क्या कहेंगे एक मिश्रित भिन्न कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर एक क्या है बताइए एक पूर्ण संख्या और 7/9 क्या है बताइए उचित भिन्न। तो इसको हम क्या कहेंगे एक मिश्रित भिन्न। ओके, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको पढ़ोगे कैसे। तो इसको पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 सही 7/9, या फिर ऐसे पढ़ेंगे 1 पूर्णांक 7/9। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होता है।
ओके, वैसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, मिश्रित भिन्न। यानी कि जब हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिला देते हैं तो हमें एक मिश्रित भिन्न मिलता है। ओके, अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल पाएंगे। तो इसे हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए हम लोग एक विषम भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसे हम लोग मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक विषम भिन्न का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, 5/3। अब देखिए विषम भिन्न हम किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 5/3 को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। कैसे बदल पाओगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको 5 को 3 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए हम लोग 5 को सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। अब देखिए 5 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 2। अब जरा समझिए, इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाज्य। ओके, इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं बताइए, भागफल। और इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाजक। और इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं बाबू लोग शेषफल। ओके, अब जरा समझिए, इस 5/3 को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। यानी कि इस विषम भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे बदल पाओगे, ध्यान से समझिए। आप किसी भी विषम भिन्न को जब आप भाग दोगे, उसमें जो भी भागफल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे सबसे पहले आप लिख लोगे। तो भागफल हमें यहाँ कितना मिल रहा है बताइए, 1। पूरा पूरी भागफल कितना मिल रहा है बताइए, 1। तो सबसे पहले आप 1 लिख लोगे। फिर जो शेषफल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे आप अंश बना लोगे। उसे क्या बना लोगे बताइए, अंश। और जो भाजक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे आप हर बना लोगे। दोबारा समझिए, जितना भी भागफल आएगा उसे सबसे पहले आप लिख लोगे, और जो भी शेषफल रहेगा उसे आप अंश बनाओगे, और जो भी भाजक रहेगा उसे आप हर बना लोगे। ओके, तो शेषफल कितना है बताइए, 2। तो इससे हम अंश बना लेंगे। ओके, फिर आप बट्टा लिख लोगे, और जो भी भाजक रहेगा उसे आप हर बना लोगे। तो हर के रूप में कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए जब हम 5/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे तो वो हमें कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 1/2/3। या फिर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, 1/2/3। ओके, और एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक विषम भिन्न है मेरे प्यारे बच्चों, 8/5। अब इसे हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। कैसे बदल पाओगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको 8 को 5 से डिवाइड कर लेना है। तो 8 को चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 3। तो देखिए भागफल पूरा पूरी कितना आ रहा है बताइए, 1। शेषफल कितना आ रहा है बताइए, 3। और भाजक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5। तो सबसे पहले आप भागफल को लिख लोगे। तो भागफल कितना है बताइए, 1। और जो शेष है मेरे प्यारे बच्चों 3, इससे आप अंश बना लोगे, और जो भाजक 5 है उसे आप हर बना लोगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/5। ओके, शेष को हमने क्या बना लिया बताइए, अंश। और जो भाजक था उसको हमने क्या बना लिया बताइए, हर। ओके, तो 8/5 का मिश्रित भिन्न क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1/3/5, या फिर 1/3/5। तो इस तरह से आप किसी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलोगे। ओके, अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। यानी कि जब कोई मिश्रित भिन्न दिया हो तो उसको हम लोग कैसे विषम भिन्न में बदल पाएंगे, चलिए सीखते हैं। तो इसे भी हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए एक विषम भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग उसे विषम भिन्न में बदलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, 2/4/7। ओके, अब इस मिश्रित भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। कैसे बदल पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए इसे विषम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 को 2 से गुना करोगे, फिर आप 4 जोड़ दोगे। ठीक है, क्या करोगे बताइए, सबसे पहले 7 को आप 2 से गुना करोगे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7। फिर आप 4 जोड़ दोगे, और बट्टा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7। तो बट्टा में आप 7 लिख दोगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 14 में आप जोड़ोगे 4 तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 18। बट्टा में कितना है, 7। ओके, तो ये बदल चुका है मेरे प्यारे बच्चों विषम भिन्न के रूप में। यानी कि एक मिश्रित भिन्न को हमने कौन सा रूप में बदल दिया बताइए, विषम भिन्न के रूप में। और एक एग्जाम्पल समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक और मिश्रित भिन्न है, 3/5/7। इसको हमें बदलना है विषम भिन्न में। तो कैसे करोगे, तो 3 को आप 7 से गुना करोगे, फिर 5 जोड़ दोगे। तो हमें 3 को गुना कर लेना है 7 के साथ, फिर 5 जोड़ देना है। बट्टा में 7 है तो बट्टा में 7 आप लिख लोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 या कितना हो जाएगा, 21। 21 में आप 5 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26। बट्टा में कितना हो जाएगा, 7।
तो ये बदल चुका है मेरे प्यारे बच्चों एक विषम भिन्न के रूप में। विषम भिन्न में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार से आप मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलोगे। ओके।